गुड इवनिंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडी संकल्प हमारा भविष्य आपका की आज के महत्वपूर्ण एपिसोड में आज आप देखेंगे श्वसन तंत्र, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें से आप लोगों के लिए बनाया गया है। श्वसन तंत्र का आज का यह चैप्टर आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें आप लोग को संकलित के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज डी फार्मा के जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल इस वीडियो को देखते हुए वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें। बेल आइकन घंटी जो दोनों साइड में एरो बनी रहती है वो अगर क्लिक करने पर वो बन जाती है तो समझिए आपका नोटिफिकेशन हमेशा रेडी है। कहने का मतलब वीडियो जैसे अपलोड होगा तैसे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। श्वसन तंत्र चैप्टर से आज का पहला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र प्रारंभ किससे होता है? ए ऑप्शन ग्लूकोज से, बी ऑप्शन है पायरूबिक अम्ल से, सी ऑप्शन लाइसिन से, डी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। क्वेश्चन नंबर प्रथम। नेक्स्ट इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आज आप लोगों को सम्मुख रखा गया है। इस समय इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों को दिया जा रहा है। व्हाट स्टार्ट्स द क्रेब्स साइकिल? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा पायरूबिक अम्ल। पायरूबिक अम्ल नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन आपका सही होगा, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एटीपी अणु का निर्माण निम्न में से होती है? ए ऑप्शन क्रिस्टी द्वारा, बी ऑप्शन है पुटिकाएँ के द्वारा, सी ऑप्शन है सिस्टर्नी और डी ऑप्शन है लैमेली। नेक्स्ट इंग्लिश में, द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन? क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका क्रिस्टी बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्रिस्टी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, नोट कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट, क्लोराइड शिफ्ट रक्त में किसके संवहन के लिए आवश्यक होता है? तो ध्यान दीजिएगा, क्लोराइड शिफ्ट रक्त में किसके संवहन के लिए आवश्यक होता है? तो ध्यान दीजिए, O2 दिया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन CO2, सी ऑप्शन है NH2, डी ऑप्शन PH3। तो ध्यान दीजिएगा, तब तक आप लोग सोचिए। क्लोराइड शिफ्ट इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हिच इन द ब्लड? आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा CO2, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा CO2, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सामान्य रुधिर, स्वस्थ रुधिर की 100 ml मात्रा में O2 की मात्रा उपस्थित होती है? तो ध्यान दीजिएगा, द अमाउंट ऑफ 2% इन 100 ml ऑफ नॉर्मल हेल्दी ब्लड। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन 20 ml, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। खरगोश में श्वसन क्रिया में सहायता करती है? ए ऑप्शन बाइसेप्स पेशी, बी ऑप्शन है इंटरकास्टल पेशियाँ, सी ऑप्शन है श्रोण मेखला, डी ऑप्शन अंश मेखला। क्वेश्चन नंबर 5। तो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन रैबिट्स? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फेफड़ों से जाने वाले रक्त में आने वाले रक्त की अपेक्षा कौन सा पदार्थ अधिक होता है? ए ऑप्शन O2, बी ऑप्शन CO2, सी ऑप्शन N2, डी ऑप्शन S2। व्हिच सब्सटेंस इज मोर इन द ब्लड गोइंग थ्रू द लंग्स देन द ब्लड कमिंग इन? क्वेश्चन नंबर 6 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा O2, नोट कर लीजिएगा O2। नेक्स्ट, रुधिर में CO2 की मात्रा बढ़ाने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के O2 एवं हीमोग्लोबिन में विखंडन की दर क्या होती है? ए ऑप्शन घट जाती है, बी ऑप्शन बढ़ जाती है, सी ऑप्शन अप्रभावित रहती है, डी ऑप्शन कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान देना, वन ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द ब्लड द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ? यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें, बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का इंक्रीजेज, बी ऑप्शन आपको बढ़ जाती है।
नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत पायरूविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में निम्न कोशिकाओं में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। ए ऑप्शन यकृत की, बी ऑप्शन अग्नाशय की, सी ऑप्शन अमाशय की, डी ऑप्शन पेशियों की। अंडर, ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस, हाँ, पायरूविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द फॉलोइंग सेल्स। इसमें से कौन सा है आपका? पेशियों की, ऑफ मसल्स। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नोट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्वच्छवास की वायु में O2 की मात्रा होती है। द अमाउंट ऑफ O2 इन द एक्सालेटेड एयर इन, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन 16। नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, मेडुला में स्थित स्वांग के केंद्र पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन भौतिक, बी ऑप्शन रासायनिक, सी ऑप्शन भौतिक और रासायनिक, डी ऑप्शन तंत्रिकीय। द ब्रीथ सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला इज कंट्रोल्ड बाई। क्वेश्चन नंबर 10, तंत्रिकीय, न्यूरोलॉजिकल। नोट कर लीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा तंत्रिकीय। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कौन सी रचना स्तनियों में श्वास गतियों में कोई सहायता नहीं करती हैं? क्वेश्चन नंबर 11। ए ऑप्शन स्वर यंत्र, बी ऑप्शन डायफ्राम, सी ऑप्शन पसलियाँ, डी ऑप्शन उदरपेशियाँ। Which composition does not help in breathing movement in mammals? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर स्वर तंत्र। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, घट जाती है, श्वेत रुधिरांक कम हो जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रश्न का ऑप्शन है 12 का नंबर का। ऑन रीचिंग हायर एल्टीट्यूड, अब इसमें से आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट, रक्त के बढ़े हुए PO2 में हीमोग्लोबिन की O2 से मिलने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम हो जाती है, बी ऑप्शन बढ़ जाती है, सी ऑप्शन अपरिवर्तित रहती है, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, द टेंडेंसी ऑफ हीमोग्लोबिन टू मीट O2 इन द इंक्रीजेज PO2 ऑफ द ब्लड, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा कम हो जाती है, डिक्रीजेस माने कम हो जाती है। नेक्स्ट, निम्न के जारण में CO2 की मुक्त अधिक होती है। ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी ऑप्शन सुक्रोज, सी ऑप्शन फ्रक्टोज, डी ऑप्शन अकार्बनिक अम्ल। द रिलीज ऑफ CO2 इज मोर ड्यू टू द फॉलोइंग। ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ग्लूकोज। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ग्लूकोज। नेक्स्ट, शरीर के बाहर प्रयोगशाला में ग्लूकोज के एक अणु का पूरा ऑक्सीकरण करने पर ऊर्जा मुक्त होती है। ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 molecule ऑफ ग्लूकोज इन द लेबोरेटरी आउटसाइड द बॉडी, द एनर्जी रिलीज इज, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान प्रावस्था है किसकी? तो ध्यान दीजिएगा,
ए ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, बी ऑप्शन क्रेब्स चक्र, सी ऑप्शन है ट्राइकाबोर्सिलिक चक्र, डी ऑप्शन ऑक्सीकृत फास्फोरीकरण। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंग्लिश में द सिमिलर फेज इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 16 ग्लाइकोलाइसिस। नोट कर सकते हैं ए ऑप्शन। नेक्स्ट, श्वसन में पायरुविक अम्ल क्या होता है? श्वसन में पायरुविक अम्ल, तो आपका इस प्रश्न में पायरुविक एसिड इन रेस्पिरेशन, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। CO2 एवं 2 कार्बनिक अंश में टूटता है। नेक्स्ट, सिट्रिक अम्ल चक्र के ऑक्जेलिक अम्ल से मिलने से पहले पायरुविक अम्ल बदलता है, तो ध्यान दीजिएगा लैक्टिक अम्ल में बी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल को एंजाइम में, और फिर उसके बाद एसिटिक अम्ल में डी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल में। तो ध्यान दीजिएगा इन एसिटिक को एंजाइम में, एस्टिल को एंजाइम में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देख सकते हैं आप लोग। आप पॉलिटेक्निक के जितने भी छात्र हैं वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर भी कीजिएगा, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है। नेक्स्ट, फेफड़ों के ऊतकों में जाकर वापस आने के एक संचरण चक्र में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। ए ऑप्शन 25%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 75%, डी ऑप्शन 100%। द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन वन साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन बैक टू द लंग टिश्यू इज, क्वेश्चन नंबर 19 25%। ए ऑप्शन आपका सही होगा, नोट कर लीजिए ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एक जंतु का रुधिर निम्न की उपस्थिति के कारण हल्का नीला होता है। किसकी उपस्थिति के कारण हल्का नीला होता है? ए ऑप्शन हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन साइटोक्रोम, सी ऑप्शन कोबाल्ट, और डी ऑप्शन है हीमोसाइएनिन। तो ध्यान दीजिएगा द ब्लड ऑफ एन एनिमल इज लाइट ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा हीमोसाइएनिन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, नोट कर सकते हैं सभी लोग। नेक्स्ट, कॉकरोच एवं अन्य कीटों की श्वसन रंगा होती है। ध्यान दीजिएगा द रेस्पिरेशन ऑफ कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट इज कलर्ड, आप ध्यान दीजिएगा हीमोग्लोबिन, तो ध्यान दीजिएगा साइटोक्रोम, सी ऑप्शन कोबाल्ट, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा कोई नहीं, नोट कर लीजिएगा नन, इसमें से कोई नहीं। श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है, क्वेश्चन नंबर 22। रेगुलेट्स रिस्पिरेशन, तो आपका ए ऑप्शन फेफड़े, बी ऑप्शन यकृत, सी ऑप्शन श्वासनाल, डी ऑप्शन मस्तिष्क का मेडुला। क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मस्तिष्क का मेडुला, नोट कर लीजिएगा मेडुला ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र की अंतिम प्रावस्था में निम्न का रूपांतरण होता है। ए ऑप्शन पायरुविक अम्ल, बी ऑप्शन मौलिक अम्ल, सी ऑप्शन फ्यूमैरिक अम्ल, डी ऑप्शन ग्लूकोज। इन द लास्ट फेज ऑफ द क्रेब्स साइकिल द फॉलोइंग अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका क्वेश्चन नंबर 23, तो मौलिक अम्ल, नोट कर लीजिएगा मौलिक अम्ल, बी ऑप्शन आपका सही होगा बेसिक एसिड। नेक्स्ट, फेफड़ों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया किससे बढ़ती है? What increases the process of making oxyhemoglobin in the lungs? तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24, रक्त में घटे हुए PO2 से, किससे? रक्त में घटे हुए PO2, नोट कर लीजिएगा बी ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट,
जर शिफ्ट किसका दूसरा नाम है? ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट, बी ऑप्शन क्लोराइड शिफ्ट, सी ऑप्शन सोडियम शिफ्ट, डी ऑप्शन है SCO3 शिफ्ट। ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन हाइड्रोजन शिफ्ट, बी ऑप्शन क्लोराइड शिफ्ट, सी ऑप्शन है सोडियम शिफ्ट, डी ऑप्शन है SCO3 शिफ्ट। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्लोराइड शिफ्ट। नोट कर सकते हैं, बी ऑप्शन आपका सही होगा क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व है? ए ऑप्शन लोहा, बी ऑप्शन तांबा, सी ऑप्शन मैग्नीज, डी ऑप्शन लोहा एवं तांबा। द मेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 26, लोहा एवं तांबा, आयरन एंड कॉपर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का RQ है? RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, क्वेश्चन नंबर 27 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन 1.5 नोट कर लीजिएगा। मानव में हीमोग्लोबिन के एक अणु से O2 के अणु बंध सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ए मोलिक्यूल ऑफ O2 कैन बिंड टू ए मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमंस। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा, 28। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मानव में श्वास दर होती है? द ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन इज, तो इसको आप लोग बताइए, सभी लोग ध्यान दे से बताइए। तो पहला ऑप्शन इसका डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, ऑप्शन पहला ही बता देते हैं क्योंकि सरल है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मानव में श्वसन दर होती है 12 से 15 बार प्रति मिनट। कई बार ये क्वेश्चन बहुत लोगों को गलत हुआ, तो इसलिए आप लोग इसको रट लीजिए। नेक्स्ट, मनुष्य में प्रवाही वायु होती है? द एयर फ्लोइंग इन मैन इज, तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 500 ml, कितना 500 ml नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं में श्वसन कहाँ पूरा होता है? ए ऑप्शन कोशिका द्रव्य में, बी ऑप्शन केंद्र में, सी ऑप्शन लाइसोसोम्स में, डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में। वेयर डज द रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 31, तो माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें? डी ऑप्शन आपका सही होगा माइटोकॉन्ड्रिया, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, श्वसन में निम्न ऊर्जा का उपयोग होता है? ए ऑप्शन भौतिक, बी ऑप्शन रासायनिक, सी ऑप्शन विद्युत, डी ऑप्शन यांत्रिक। द फॉलोइंग एनर्जी इन यूज रिस्पिरेशन, तो आपका क्वेश्चन नंबर 32, तो आपका रासायनिक केमिकल, नोट कर सकते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र की खोज निम्न वैज्ञानिक ने किसने की? द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द, हाँ ध्यान दीजिएगा, ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड साइकिल, इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 33, क्रेब्स ने। किसने किया? क्रेब्स, नोट कर लीजिएगा, क्रेब्स बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, श्वास दर सबसे कम होती है किसमें? द लोएस्ट ब्रीदिंग रेट इन, खाते समय, सोते समय, पढ़ते समय, बोलते समय। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ब्रीदिंग रेट सबसे कम कब होती है? सोते समय, एट बेडिंग टाइम। नेक्स्ट, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? मोस्ट एनर्जी इन प्रोड्यूस बाई, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, तो आपका वसा से, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, स्वच्छ वसित वायु में CO2 की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः होती है लगभग? ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 15%, सी ऑप्शन है 16%, डी ऑप्शन 20%। द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द, हाँ ध्यान दीजिएगा, इट्स हेल्ड आयर इन जनरली अबाउट, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें आपका 16%, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं,
ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। द एक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ए ऑप्शन है कोशिका द्रव, बी ऑप्शन केंद्रक, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन लाइसोसोम्स। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा कोशिका द्रव में। कहाँ पर? कोशिका द्रव में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव में, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कार्बनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है। ए ऑप्शन रक्त प्लाज्मा में, बी ऑप्शन लिम्फोसाइट्स में, सी ऑप्शन ल्यूकोसाइट्स में, डी ऑप्शन एरिथ्रोसाइट्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इन ब्लड प्लाज्मा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन, तो आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 38 एरिथ्रोसाइट्स में, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आवासीय श्वसन में कोशिकाएं ग्लूकोज को निम्न में बदलकर ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। ए ऑप्शन आपका सही होगा लैक्टिक एसिड, नोट कर ले सकते हैं आप लोग। SB2 पृथक्करण की वक्र रेखा होती है। ए ऑप्शन है हाइपोबोलिक, बी ऑप्शन है सिग्माइड, सी ऑप्शन सीधी, डी ऑप्शन स्थिर। तो द कवर्ड लाइन ऑफ SBO2 डिसोलेशन, तो इज, आपका ध्यान देना, आपका क्वेश्चन नंबर 40, तो सिग्माइड, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सिग्माइड, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कोशिका में ग्लूकोज में एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP के कितने अणु की प्राप्त होती है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर ऑब्टेन बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन द सेल? क्वेश्चन नंबर 41, तो आपका 38 नंबर प्रश्न बिल्कुल सही उत्तर, इसका ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सामान्यतः श्वसन दर के नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होते हैं? ए ऑप्शन मेडुला में, बी ऑप्शन परमस्तिष्क में, सी ऑप्शन अनुमस्तिष्क में, डी ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 42, तो ध्यान दीजिएगा, वेयर आर द कंट्रोलिंग सेंटर्स ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग रेट लोकेटेड? कहाँ पर लोकेटेड होता है, कहाँ पर स्थित होता है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही इन द मेडुला, मेडुला में। क्वेश्चन नंबर 42 इन द मेडुला में, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेंट गहरे श्वास की प्रेरणा का आरंभ होता है। चेंट स्टार्ट द इंस्पिरेशन ऑफ डीप ब्रीदिंग। ए ऑप्शन परमस्तिष्क से, बी ऑप्शन मध्य मस्तिष्क, सी ऑप्शन अनुमस्तिष्क से, डी ऑप्शन मेडुला से। क्वेश्चन नंबर 43, तो मेडुला से, नोट कर सकते हैं आप। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा फ्रॉम द मेडुला, नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, इस तरीके से आप लोगों को आज आप लोगों को प्रश्न बताए गए 43 प्रश्न। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ये संस्थान का नंबर है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ग्रुप दिया गया है वहाँ से पॉलिटेक्निक का ग्रुप दिया गया है डी फार्मा का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आपको ढेर सारी PDF प्राप्त होगी। आशा करते हैं ऐसा आप अवश्य करेंगे। साथ ही साथ जितने छात्र देख रहे हैं पहली बार और इसके पहले जितने लोग देखें, वो लोग सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे समय पर जब वीडियो अपलोड की जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपसे और एक मैं निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सभी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको 100+ वीडियो मिलेंगे और जो कि फ्री ऑफ कास्ट दिया जा रहा है, चाहे PDF हो चाहे वीडियोज़ हों, ये सभी आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जब आपसे कहा जाएगा तभी आप लोग जो है किसी तरीके का पेमेंट कहीं करेंगे, अन्यथा कोई पेमेंट नहीं चैनल से इस समय लिया जा रहा है। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।